हेलो व्यूवर्स, अगर आपका जन्म 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच हुआ है तो आपका सनशाइन या सूर्य की राशि लियो या सिंह है। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स 29 जनवरी से 3 फरवरी के बीच के समय के लिए क्या कहते हैं आपसे। साथ ही देखेंगे आपके आराध्य या जिस भी शक्ति को आप मानते हो उनके तरफ से आपके लिए क्या सजेशन और क्या गाइडेंस है। इस सप्ताह के लिए आपके लिए पहला कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वैंड्स, द टावर एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ने। 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली को, फैमिली लाइफ को बताता है। फैमिली मेम्बर्स, किसी अपने फैमिली जो आप जिनसे आप मिल नहीं पा रहे थे उनसे आप मिल सकते हैं। कोई ओकेजन हो या किसी भी तरह का कोई समारोह हो, वहाँ आप अपने फैमिली के लोगों से मिल सकते हैं जिसका आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था। 3 ऑफ वैंड्स आप काफ़ी समय बताता है कि आपको इस बात का इंतज़ार था। आप काफ़ी समय से लोगों से मिलना चाह रहे थे लेकिन किसी वजह से नहीं मिल पा रहे थे। द टावर कार्ड कहता है आपके लिए एक टावर मोमेंट होगा। टावर मोमेंट का मतलब है कि किसी वजह से वो फैमिली मेंबर्स के बीच में वो नज़दीकियाँ नहीं थी या किसी वजह से दूरियां आ गई थी, तो वो ख़त्म होगा और एक बहुत अच्छी मुलाकात आपके परिवार के लोगों से होगी। तीसरा कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। 3 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि हो सकता है कि किसी काम को करने में आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की जो सलाह है उनको सुनने की ज़रूरत है, या आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो सकता है जिसे आपकी सलाह की ज़रूरत होगी किसी काम को करने के लिए। तो ये दोनों ही सिचुएशन है, ये दोनों फैमिली लाइफ को दिखाता है जिसका आप काफ़ी समय से किसी वजह से नहीं मिल पा रहे थे, उनसे आपकी मुलाकात होगी, या किसी वजह से दूरियां आ गई थी अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच, तो वो सिचुएशन ख़त्म होकर एक अच्छी नई शुरुआत होगी। और फिर किसी अपने फैमिली मेम्बर्स को, किसी भी फैमिली मेम्बर को आप सलाह दे सकते हैं किसी काम के लिए या उनसे ले सकते हैं। आपके लिए दूसरा कार्ड है जजमेंट का। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स ने। जजमेंट कार्ड बताता है कि आपके पहले किए गए काम, जो आपके पास्ट एफर्ट्स हैं, वो अब उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। इसमें डिवाइन आपका साथ देंगे। आपने जो काफ़ी मेहनत की थी उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। 3 ऑफ, जिसे पहला क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स अपने आप एफर्ट से जो पॉजिटिव आउटकम या आपके जिस तरह की रिज़ल्ट की आप उम्मीद कर रहे थे वो नहीं मिलने पर आप बहुत निराशा महसूस कर रहे थे, तो वो दूर होगा और ये आपके फेवर में ये रिज़ल्ट होगा। 9 ऑफ वैंड्स अपने किसी को प्लानिंग में, किसी कोशिश में आप लगे हुए थे काम, उसमें आप अपने आप को बहुत कभी अपने आप को बार बार ठहर कर सोच रहे थे कि इस काम को आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। आप काफ़ी अपने फ्यूचर को लेकर एक सहमे हुए स्थिति में थे कि क्या इसका आउटकम होगा। तो ये जजमेंट कार्ड बताता है कि अब आप इस स्थिति से निकलकर आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने एक फेवरेबल रिज़ल्ट की उम्मीद आप रख सकते हैं।
तीसरा कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी जो एफ़र्ट्स, पास्ट एफ़र्ट्स है, हो सकता है अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को लेकर हो, कुछ कोई सेविंग हो, कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान हो जिसे आप पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो ये समय अब ऐसा रहेगा कि आपके पास इतना धन आएगा कि आप उसे सेविंग भी कर सकते हैं या अपने प्लान के मुताबिक उसे कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, जिसे क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स, द सन एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे या किसी काम का आउटकम क्या होगा ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि पहले भी कार्ड में आया है, तो वही बात है कि किसी चीज़ को आप देख नहीं पा रहे थे कि क्या होगा आगे। ये 6 ऑफ कप्स भी बताता है कि आपको अपने पास्ट एफर्ट्स में सक्सेस मिलेगा। और ये भी दिखाता है कि अगर आप कहीं दूर रहते थे, अपने घर से कहीं दूर रहते थे, तो हो सकता है कि अपने जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ आपको जाने का मौका मिले, वहाँ मिलने का मौका मिले। आपको उस बात के लिए काफ़ी समय से दूर रहने पर आपको एक क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तो आपको ये मौका मिलेगा कि आप अपने घर, जहाँ आप कहीं बाहर अगर रहते हैं तो अपने घर लौट सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। और दूसरा है कि ये किसी आपके पुराने मित्र हों या आपके लव पार्टनर हो, तो उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, या कोई पास्ट पर्सन आपके लाइफ में हो तो उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। द सन कार्ड हैप्पीनेस को बताता है। ये जिस सिचुएशन में थे, एक अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, उससे आप निकलेंगे। किसी भी वजह से हो, किसी से हो सकता है किसी से आपकी मुलाकात हो, या आपके पास्ट एफर्ट्स में आपको अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले, तो इससे आप निश्चित तौर पर आपको खुशी होगी। और ये खुशी आपके लाइफ में एक लंबे समय के लिए आपके लाइफ में ये खुशी रहेगी। तीसरा कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का। 4 ऑफ सोर्ड्स, एक टाइम आएगा आपको ये कार्ड कहता है कि आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। रेस्ट करके अपने आप को या हो सकता है कि आप थोड़ा अपने जो एफ़र्ट्स है उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने के बाद आप थोड़ा टाइम अपने रेस्ट में जाएं और अपने जर्नी को, अपने कोशिशों, जिस तरह की आपने कोशिशें की है, उस जर्नी को आप एक बार फिर से अपने माइंड में दोहराएं कि कैसे आपने कोशिश की और सफलता पाई। हो सकता है इस तरह के सिचुएशन हो। आइए देखते हैं आपके एंजल्स या आप जिस भी शक्ति को मानते हो उनकी तरफ से आपके लिए क्या सजेशन है। यहाँ आपके लिए कार्ड आया है हेल्पफुल पीपल। तो ये कार्ड कहता है कि आप दूसरों के लिए मददगार बने, या लोग आपके लिए मददगार हो सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं। किसी काम को करना चाहते हैं तो लोगों का साथ आपको मिलेगा, या आप लोगों की मदद करें। दूसरा गाइडेंस कार्ड है सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। जिस भी तरह की आपकी परिस्थिति है, जिसमें आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा था अपने काम में,
तो वहाँ उसमें कहते हैं ये कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सिचुएशन है वहाँ पर आप देखिए कि आपके लिए जो क्या पॉजिटिविटी थी, उसी आपके एफ़र्ट्स का ही नतीजा है कि आप सक्सेस को पाएंगे। तो उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अच्छाई को ढूंढने की कोशिश करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।